नाजरीन आदाब, मैं हूं अफशन जबीन। आप देख रहे हैं दक्षिण भारत न्यूज। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मुल्क में मोहम्मद से मोहब्बत के इजहार पर एतराज, लेकिन आई लव मोदी कहना जायज। सदर मजलिस असदुद्दीन अवीसी ने मुल्क की सूरत हाल पर किया इजहार अफसोस। बीजेपी लीडरों के तमिलनाडु दौरों पर सीएम स्टालिन ने उठाए सवाल, कहा करूर आ रहे लीडरान सैलाब के वक्त क्यों नहीं आए थे। शुमाली आंध्रा में भारी बारिशों और सैलाबी सूरत हाल का सीएम नायडू ने लिया जायजा। आला सतही जायजे में वजीर आबपाशी भी रहे शरीक। मलेशिया के आला सतही वफ्द का अमरावती दौरा, मेडिकल यूनिवर्सिटी और 5 स्टार होटल मंसूबों में जाहिर की दिलचस्पी। अब खबरें तफसील से। AIMIM सरबराह असदुद्दीन अवीसी ने कहा कि हमारी मसादी छीनी जा रही हैं और इस मुल्क में आई लव मोदी कहना जायज है, मगर आई लव मोहम्मद कहना काबिल एतराज बना दिया गया है। संभल की मस्जिद का जो मुकदमा चल रहा है, इस तरह का कानून बना दिए। अब तो हम हमारी मस्जिद को भी जाने से छीनना चाह रहे। हमारी मस्जिद नहीं थी, कोई और है। अब हद तो यह हो गया कि इस देश में आई लव मोदी बोल सकते, बट आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं बोल सकते। कहां लाके जाएंगे इस मुल्क को आप? आई लव मोदी बोलो, कोई इतराज नहीं, पोस्टर लगाओ, खुश हो जाएंगे। मीडिया के लोग 10 आके बोलेंगे, अब एक 10 बुरखा पोश खवातीन को रखो, एक 3-4 को रखो, दाढ़ी टोपी, देखो ये लोग लेके चल रहे। मगर अगर वही लोग आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले, नहीं ये ठीक नहीं। क्या करना चाह रहे आप इस देश का? अगर मैं मुसलमान हूं तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से मुसलमान हूं। मैं कुछ है ही नहीं उससे आगे और पीछे, कुछ भी नहीं है। वो बोले जन्नत, मैं बोला है। वो बोले जहन्नम, मैं बोला है। वो बोले कुरान अल्लाह का कलाम मुझ पे उतरा, हम बोले आमीन, हम मानते उसको। अब आप बोल रहे ये भी नहीं। क्या करना चाहते आप? 17 करोड़ की जनता भारत में रहती है जो मुल्क की आजादी में हिस्सा लिए थे। ये यकीनन हम बोलेंगे कि तशद्दुद नहीं होना चाहिए, वायलेंस के हम कंडेम करते। मगर आपका प्रधानमंत्री आपका पोस्टर लगाएंगे तो खुश, और मैं अपने नबी का, रसूल का पोस्टर लगाऊंगा तो क्या कर रहे? वीडियोज आ रहे हैं कि पुलिस लाठीचार्ज करी, तो ये कैसे दुकान वाले हैं जो पुलिस वालों पर फूल बरसा रहे? याद रखो, ये हजरत पुलिस है, किसी की नहीं होती। जिसकी सरकार है उसकी होती। तुम कल हटेंगे, तुम्हारी पीठ को लाल करेंगे, उन्हें याद रख लो, तुम तैयार रहो। मैं देखा NT रामाराव जब इख्तिदार से हटे, जो कमिश्नर पुलिस उन्हों बनाए थे, उन्हें खुद उनको ऐसा कमर में हाथ देके पुलिस गाड़ी में फेंक दिया। पुलिस है, मगर आप हुकूमत के नशे में चूर हैं। मगर एक बात आपसे कहूंगा, जो पोस्टर लगा रहे, याद रखो वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखा हुआ है। मुसलमानों, उलमा इकराम से पूछ लो, किसी का नाम नहीं था मोहम्मद दुनिया में सिवाय आपके, हमारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। पहला नाम था जिसको मोहम्मद रखा गया। तो याद रखो, नाम की बेहुरमती ने लगा दिया, हवा से गिर गया, हवा से गिर जाता है, तो फिर क्या करेंगे आप? तो अगर लगाना है एहतियात से, एहतराम करना जरूरी है। तमिलनाडु के वजीर आला MK स्टालिन ने मरकज में हुक्मरान बीजेपी के इक़दामात पर तीखे सवाल किए हैं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि करूर हादसे के बाद बीजेपी का तमिलनाडु को वफ्द भेजना असेंबली इंतखाबात से कबल सियासी फ़ायदा उठाने की कोशिश है। उन्होंने कहा कि मणिपुर फसादात, मोरबी पुल हादसा या कुंभ मेले की हलाकतों पर वफ्द ना भेजने वाली बीजेपी ने सिर्फ इंतखाबी सियासत के लिए करूर का रुख किया है। सीएम स्टालिन रामनाथपुरम में सरकारी जलसे से मुखातिब थे। उनका कहना था कि जब तमिलनाडु में 3 बड़े आफात आए जिससे हजारों लोग मुतासिर हुए, तो मरकजी वजीर खजाना ने ना तो दौरा किया और ना ही कोई फंड फराहम किया, लेकिन वो सियासत करने की खातिर फौरी तौर पर करूर पहुंच गई।
காக்கின்ற நம்முடைய பணி அடுத்து அமையவிருக்கக்கூடிய திராவிட மாடல் 2.0 தொடரும். தமிழ்நாட்டின் வளர்ச்சிக்கும் தமிழ்நாட்டின் உரிமைகளுக்காகவும் போராடி மக்களுடைய தேவைகளை உணர்ந்து உங்களுடன் ஸ்டாலின், நலன் காக்கும் ஸ்டாலின், தாயுமானவர், அன்பு கரங்கள்னு உங்களுக்கு வேண்டியதை செஞ்சு கொண்டிருக்கிறோம். இந்த பணிகளை நாங்கள் தான் தொடர்ந்து தொய்வில்லாமல் செய்வோம். என்னை பொறுத்தவரை தமிழ்நாட்டை முதன்மை மாநிலமாக வளர்த்தெடுக்கிற கடமையை இன்னும் சிறப்பாக செஞ்சு காட்டுவேன். உங்க எதிர்பார்ப்புகளை எல்லாம் நிறைவேற்றுவேன். திராவிட மாடல் ஆட்சிதான் அடுத்து வரக்கூடிய தேர்தலையும் வென்று தொடரும். इंडियन एयरफोर्स के सरबराह एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने पाकिस्तान के दावे को कहानियां करार देकर मुस्तरद कर दिया। उनका कहना था कि पाकिस्तान अपनी इज्जत बचाने के लिए मुबालगा आराई कर रहा है और ना तो कोई सबूत पेश किया गया और ना ही किसी भारतीय एयरबेस को नुकसान पहुंचने की कोई तस्वीर मौजूद है। उन्होंने कहा हमने इतने जेट गिराए, आपने कुछ नहीं बोला। मैं अभी भी कुछ नहीं बोल रहा हूं उसके बारे में, और ना मैं बोलना चाहूंगा। अगर वो सोचते उन्होंने मेरे 15 जेट गिराए हैं, उनको सोचने दो। आई होप they are convinced about it and they will cater for 15 less aircraft in my inventory when they come to fight again. So why should I talk about it? तो मैं उसके बारे में आज भी कुछ नहीं बोलूंगा कि क्या हुआ, कितना नुकसान हुआ, नहीं हुआ, कैसे हुआ, क्या, कुछ नहीं बताना चाहिए, क्योंकि उनको पता करने दो ना। जैसे हम भी तो कुरेद के निकाल रहे हैं ना, हमने क्या कर पाए हम लोग, तो उनको भी निकालने दो। लेकिन ये बात आपको सब बड़ी क्लियर है कि आपने कोई एक ऐसी पिक्चर देखी है जहां पे हमारे किसी एयरबेस में कुछ गिरा हो, कुछ लगा हो, कोई हैंगर डिस्ट्रॉयड हो, कुछ हो? जो इतनी सारी पिक्चर्स हमने उधर की दिखा दी, वैसे एक भी पिक्चर वो नहीं दिखा पाए हमें। सो उनका जो नैरेटिव है वो आई थिंक उनके जो वो मनोहर कहानियां हैं। सो चलने दो, अच्छा है, उनको खुश रहने दो। एंड मे बी उनको अपनी पब्लिक को कुछ दिखाना है अपने साख बचाने के लिए। मेरे को कोई उससे फर्क नहीं पड़ता। आंध्र प्रदेश के वजीर आला ने बारिश और सैलाब की सूरत हाल का जायजा लिया। शुमाली आंध्रा के अजला में मौसलाधार बारिशों और सैलाबी सूरत हाल पर जिला कलेक्टरों के साथ सीएम नायडू ने बात की, जिस पर ओहदेदारों ने वजीर आला चंद्रबाबू नायडू को मुख्तलिफ जगहों पर दरियाओं में पानी के बहाव के इदाद-ओ-शुमार और सैलाब की सूरत हाल से वाकिफ कराया। बताया गया है कि भारी बारिशों और हादसात के नतीजे में 4 अफराद हलाक हुए हैं। विशाखापट्टनम में 1, श्रीकाकुलम जिले में 2 और पार्वतीपुरम जिले में 1 शख्स हलाक हुआ है। वजीर आला ने मुतासिरा खानदानों को फी कस 4 लाख रुपए मुआवजा अदा करने का ऐलान किया और हिदायत दी कि शुमाली आंध्रा के तमाम इलाकों में आज शाम तक बरक़ी सप्लाई मुकम्मल तौर पर बहाल की जाए। ओहदेदारों ने अब तक 90% बरक़ी सप्लाई और मुतासिरा इलाकों में गिरे हुए दरख्तों को हटाने का काम मुकम्मल कर लिया है। आंध्र प्रदेश में भारी बारिशों के बाइस वंशाधारा और गुट्टा बैरिज के पास पानी की सतह काफ़ी बढ़ गई है, जिसके सबब दूसरी खतरे की वार्निंग जारी कर दी गई है। जिला कलेक्टर ने मुकामी लोगों को नदी के किनारे और सैलाबी इलाकों में मुहतात रहने की हिदायत की है। उधर रियासत में मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बारिश के नतीजे में कई दरख्त ज़मीन बोस हो गए, सड़कें ब्लॉक हुई और बरक़ी की फराहमी मुतासिर हुई। इंतज़ामिया ने अवाम से अपील की है कि वो ख़तरनाक इलाकों में ना जाएं। मलेशिया के एक आला सतही वफ़द ने आज आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती का दौरा किया। उन्होंने सेक्रेटरीट में आंध्र प्रदेश के वजीर बल्दियात व शहरी तरक्यात के नारायणा से मुलाकात की। इस इजलास में आंध्रा बिजनेस चैम्बर के नुमाइंदे और कई खानगी इदारों के जिम्मेदार शरीक हुए। इस मौके पर मलेशिया की साइबर यूनिवर्सिटी ने अमरावती में मेडिकल यूनिवर्सिटी कायम करने का मंसूबा पेश किया, जबकि बीर जाया ग्रुप ने 5 स्टार होटल तामीर करने में दिलचस्पी जाहिर की।
सरमायाकारी के इम्कानात पर बातचीत के लिए मलेशिया के आला सतही वफ़द ने अमरावती में मुख्तलिफ जगहों का मुआयना किया। रियासती वज़ीर नारायणा ने इस वफ़द को अमरावती की तामीर और यहाँ जारी तरक्याती कामों की तफसीलात से वाकिफ़ कराया और बताया कि हुकूमत आइंदा 2.5 बरसों में राजधानी की तामीर मुकम्मल करने का इरादा रखती है। उन्होंने बताया कि 51,000 करोड़ रुपए मालियत की प्रोजेक्ट्स के लिए टेंडरिंग के अमल मुकम्मल हो चुके हैं और तामीराती काम तेज़ी से जारी है, जिस पर मलेशियाई वफ़द ने वज़ीर को यकीन दहानी कराई कि आने वाले 5 बरसों में वो 6,000 से 10,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी करेंगे। उन्होंने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स की वजाहत की। आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में कशीदगी फैल गई है। यहां नामालूम शरपसंदों ने वेदुरुकोपम मंडल के एक गांव में डॉक्टर BR अम्बेडकर के मुजस्समे पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। इस वाक़े के बाद मुजस्समा और उसके अतराफ नस्ब लोहे की बाड़ को शदीद नुकसान पहुंचा, जबकि दलित तंजीमों और अवाम में सख्त गुस्सा फैल गया। साबिक नायब वजीर आला नारायण स्वामी और YSR कांग्रेस लीडरों ने मुजस्समे के सामने धरना देते हुए मुलजिमीन की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा किया। वजीर आला चंद्रबाबू नायडू ने इस वाक़े पर बरहमी जाहिर करते हुए कहा कि कौमी रहनुमाओं के मुजस्सिमों की बेहुरमती किसी कीमत बर्दाश्त नहीं की जाएगी और खातियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। पुलिस ने केस दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू कल विशाखापट्टनम में ऑटो ड्राइवर सेवा स्कीम का बाज़ाब्ता आगाज करने जा रहे हैं। इस स्कीम के तहत रियासती हुकूमत ऑटो ड्राइवरों को सालाना 15,000 रुपये बराए रास्त उनके बैंक खातों में जमा कराएगी। हुकूमत ने वाज़ेह किया है कि फ्री बस सर्विस स्कीम के सबब माली नुकसान उठा रहे ऑटो ड्राइवरों की मदद के लिए ये नई स्कीम मुतारिफ कराई गई है। स्कीम की इफ्तिताही तकरीब कल दिन 9:30 बजे को मुनक्किद होगी। आंध्र प्रदेश के वजीर आला चंद्रबाबू नायडू ने विजयवाड़ा में रियासती सतह की दशहरा तकारीब में शिरकत की। वजीर आला ने इंदिरा गांधी स्टेडियम से बेंज सर्कल तक मुनक़िदा कल्चरल परेड को झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसमें 3,000 से ज़ायद फनकारों ने मुख्तलिफ रक़्स व मौसीकी की पेशकश की। ढोल बजाने वाले फनकारों ने आलमी रिकॉर्ड। कर्नाटक के धारवाड़ शहर में दशहरा त्यौहार के मौके पर निकाली गई जंबो सवारी के दौरान मुकामी मुस्लिम नौजवानों ने कौमी एकजुटती और भाईचारे की मिसाल कायम की। अलवली ग्रुप के नौजवानों ने जुलूस में शरीक हिंदू भाइयों को शरबत पिलाया और फूल निछावर करके त्यौहार की खुशियों में उनके साथ शरीक हुए। इस मौके पर जिलानी सोनूर ने कहा कि मुल्क में जहां हिंदू मुस्लिम इख्तलाफात को हवा देने की कोशिशें की जा रही हैं, वहीं धारवाड़ जैसे शहरों से भाईचारे और मोहब्बत का पैगाम दिया जा रहा है। अलवली ग्रुप से हमें 7 लोग हैं। सब जने मिल को हिंदू मुस्लिम एक है बोल को हमें शरबत सब जना की बात है। जम्बू सवारी का तो सब जना मिलाकर सब ने एक कर। हमारा मकसद ये है कि मोहब्बत का पैगाम देना कर भाई एक साथ ಹಿಂಗೆ ನಾವು ಅಂತಂಬರಂಗೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಒಂದು ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂದೇಶ ಸಾರಬೇಕಂತೇಳಿ ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಅನ್ನಾರ ಶರಬತ್ ವಿತರಣೆ ಮಾಡ್ಯಾರ। ಅವ್ರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು। ಹಾಗೆ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಹಬ್ಬ ಮಾಡಕತ್ತರು ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವರು ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿ, ಹಿಂಗೆ ಇರೋ ನನ್ನ ತಮ್ಮರಂಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಇದೊಂದು ಮನವಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ। ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಇದು ಸಂದೇಶ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸರ್। ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ವತಿಯಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸಂದೇಶ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ಹಬ್ಬ ದಸರಾ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಆಚರಿಸಿದ್ದೇವೆ ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। धारवाड़ शहर में आज दशहरा के त्यौहार के मौके पर यहाँ के अल वली ग्रुप के जानिब से यहाँ पर मुस्लिम नौजवानों की जानिब से एक शरबत तकसीम किया गया। तकसीम करके यहाँ पर ये नौजवानों ने अली ग्रुप के जानिब से एक हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद और मोहब्बत का पैगाम देते हुए यहाँ पर लोगों में एक शरबत तकसीम किया गया है। देखा जा रहा है कि आजकल कर्नाटक हो या अगर मुल्क भर में एक हिंदू मुस्लिम का नफरत का माहौल पैदा किया जा रहा है। एक तरफ यहाँ पर धारवाड़ शहर के नौजवानों में अल वली ग्रुप के जानिब से जो यहाँ पर क्या है नौजवानों ने मिलकर इस त्यौहार में शिरकत करके एक हिंदू मुस्लिम भाईचारे का पैगाम दिया है। इसी यहाँ पर एक धारवाड़ में एक जम्बू सवारी का यहाँ पर आगाज़ हुआ।
यहाँ पर कई लोगों ने यहाँ पर हिंदू मुस्लिम और दीगर मजहब के लोगों ने एक इत्तेहाद का पैगाम दिया है। देख टोल नाका है, टोल नाका से यहाँ पर शरबत यहाँ पर तकसीम करके एक मोहब्बत का पैगाम दे रहा है। देख रहे हैं कि आज मुल्क भर में लोगों में एक नफरत का माहौल है। एक तरफ नौजवान विशाखापट्टनम सिटी पुलिस ने खतरनाक भिवेड़िया गैंग के एक अहम रुकन को गिरफ्तार करते हुए 9 चेन स्नैचिंग और 2 मोटरसाइकिल चोरी के मामलात को हल करने में कामयाबी हासिल की है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम धर्मेंद्र कुमार उर्फ कुमार उत्तर प्रदेश के जिले शामिली का रहने वाला है। इसके खिलाफ मुल्क भर में अब तक 24 क्रिमिनल केसेस दर्ज है। इसके खिलाफ जम्मू कश्मीर में 9, दिल्ली में 1, उत्तर प्रदेश में 11 और उड़ीसा में 3 केसेस दर्ज है। पुलिस तहकीकात के मुताबिक 17 सितंबर को ये गैंग दिल्ली से ट्रेन के जरिए विशाखापट्टनम पहुंचा। सबसे पहले उन्होंने 2 बाइक्स चोरी केस और बाद में शहर के मुख्तलिफ इलाकों में शाम 6 बजे से रात 9:30 बजे के दौरान 7 चेन स्नैचिंग की वारदातें अंजाम दी। मुकामी अवाम के ताक़ुब के बाद ये मुजरिम अपनी मोटरसाइकिल छोड़कर रेलवे स्टेशन से दिल्ली फरार हो गए। पुलिस ने धर्मेंद्र के पास से 70,000 रुपये नकदी और एक मसरूखा मोटरसाइकिल बरामद कर ली है। मजीद जेवरात बाजियाब करने और गैंग दूसरे लोगों की गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दी गई हैं। బవారియా గ్యాంగ్ మెంబర్స్ని అందరినీ ఐడెంటిఫై చేసి వాళ్ళని అందులో మెయిన్ బ్రెయిన్ ఎవరైతే ఉన్నారో అతన్ని ఈరోజు మీ ముందు ప్రవేశపెట్టడం కూడా జరుగుతుంది. ఇతన్ని అరెస్ట్ చేశాము. ఇతని టీంలో ఈ గ్యాంగ్లోని ఇంకా 3 ఉన్నారు. వాళ్ళని కూడా త్వరలోనే మేము పట్టుకుంటాము. వీళ్ళు మొత్తంగా వైజాగ్ సిటీలో 7 స్నాచింగ్స్ చేశారు. ఫస్ట్ ఇనీషియల్గా 15వ తారీఖున వీళ్ళు వైజాగ్ రావడానికి ప్లాన్ వేసుకోవడం జరిగింది. 17వ తారీఖున అంటే 17th సిటీకి రావడం, ఇనీషియల్గా 2 బైకులు ఒకటి ఎంఆర్పేట్ లిమిట్స్లో, ఒకటి 2 టౌన్ లిమిట్స్లో 2 బైకులు చోరీ చేసి వాటిని యూజ్ చేసి సిరీస్ ఆఫ్ స్నాచింగ్స్, గొలుసు దొంగతనాలు చేయడం జరిగింది. చేసి నైట్ ఏపీ ఎక్స్ప్రెస్కి వీళ్ళు ఉత్తరప్రదేశ్ వాళ్ళ సొంత ఊరికి వెళ్ళిపోవడం కూడా జరిగింది. అయితే వైజాగ్ సిటీ క్రైమ్ పోలీస్ మాత్రం వాళ్ళకి క్లోజ్గా ఫాలో అయ్యి వాళ్ళని అతి చాకచక్యంగా వాళ్ళు ఎవరైనా ఐడెంటిఫై చేసి అందులో మెయిన్ లీడర్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఈరోజు అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. ఇతని మీద ఇప్పుడు ఎవరినైతే మేము మీ ముందు పెట్టామో ఈ కేసెస్లో ఇతని మీద దేశం మొత్తం మీద 24 కేసులు ఉన్నాయి. ఢిల్లీలోనే, మన దేశ రాజధాని ఢిల్లీలోనే 11 కేసులు, అలాగే జమ్మూ కాశ్మీర్లోని ఇతని అదర్ గ్యాంగ్ మెంబర్స్ సౌత్ ఇండియాలో కూడా చెన్నై, బెంగళూరు ఇలాంటి ప్లేసెస్లో చేయడం జరిగింది. ఇతని మీద అయితే 24 కేసులు ఉన్నాయి. ఈరోజు అరెస్ట్ చేశాము. ఇతని పొజిషన్లో 70,000 క్యాష్ కూడా రికవరీ చేయడం జరిగింది. ఈ కేసెస్లో ఇంకా కొంత రికవరీ పెండింగ్ ఉంది. మిగిలిన గ్యాంగ్ మెంబర్స్ని కూడా త్వరలోనే. आंध्र प्रदेश के शुमाली साहिली इलाकों में महकमा मौसमियात ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है। साहिली पट्टी में तूफान के जेर असर भारी बारिश होने की पेशगोई की गई है। विशाखापट्टनम में महकमा मौसमियात के सेंटर ने वार्निंग जारी की है। साइक्लोन वार्निंग सेंटर का कहना है, अफसर ने इस हवाले से तफसीलात बताएं। ऑफिस over West Central Bay of Bengal crossed between south coastal Odisha and north coastal Andhra Pradesh near Gopalpur at 17 hours IST of yesterday, the 2nd October. And it remained as deep depression during the night and weakened into a depression today over south Odisha and interior parts. And at present it lies at weekend and lies as a depression over the south Odisha at about 60 kilometers southwest of Fulbani and 100 kilometers northeast of Bhavanipatna and 90 kilometers southwest of Sambalpur. It is very likely to move initially northwestwards across interior Odisha and then northwards across North Chhattisgarh and weaken gradually into a well-marked low-pressure area during the next 24 hours. Under the influence of this rainfall, light to moderate, likely at many places during the first day over the north coast Andhra Pradesh and subsequent 2 days it will be at a few places
over the north coastal Andhra Pradesh, and in south coastal Andhra Pradesh it will be over a few places during the first 3 days, and thunderstorm and lightning likely at 1 or 2 places over the coastal Andhra Pradesh during next 3 days, and strong sustained winds of speed 40 to 50 likely over the districts of coastal Andhra Pradesh during the next 24 hours. Thereafter it would gradually weaken and become 30 to 40 over the coastal districts for the next 4 days. And most importantly, heavy rainfall likely at 1 or 2 places over the western parts of the north coastal districts, namely Parvatipuram Manyam, Alluri Sitaramarazu, Yeluru and NTR districts. Squally weather with wind speeds reaching 40 to 50 likely along and off coastal Andhra Pradesh during the first day, and it would gradually decrease and become 35 to 45 and gusting to 55 over the along and off north coastal Andhra Pradesh during the second day. And signals were lowered at all the ports of the coast of Andhra Pradesh. During the last 24 hours, Palasa and Srikakulam and Mandasa and Srikakulam received 17 centimeters of rainfall, and Tekkali in Srikakulam received 9 centimeters, Garivadi in Vijayanagaram received 9 centimeters, Pathapatnam in Srikakulam received 9 centimeters, Parvatipuram Manyam Kurupam received 7 centimeters, Kalingapatnam in Srikakulam received 7 centimeters, Sompeta in Srikakulam received 7 centimeters, Chipurpalli in Vijayanagaram 7 centimeters, Nellimala in Vijayanagaram 7 centimeters, Palakonda 7 centimeters, and GM Valasa 6 centimeters, Ranastalam 6 centimeters, Garuguballi 5 centimeters, Terlam 5 centimeters, Komarada 5 centimeters, Merakmudam, Salur also received 5 centimeters, and a few places over the coastal Andhra Pradesh received light to moderate rainfall during the last 24 hours. Highest maximum wind of 63.8 kmph recorded over Visakhapatnam during the second day, 2nd of October. Is there any warning continuing for fishermen community? As I mentioned you previously, for the first day, squally winds, weather with winds between 40 and 50 likely, and gusting to 60 over along and off coastal Andhra Pradesh on the first day, and 35 to 45 gusting to 55 likely along and off north coastal Andhra Pradesh. Hence, for the first day, fishermen are advised not to venture into the sea for the entire coastal districts along and off coastal Andhra Pradesh, and in the second day only north coastal Andhra Pradesh along and off. दक्षिण भारत न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। मुझे दी इजाजत। आदाब।